मुज़ाकरात की ट्रेन पटड़ी से उतर गई। मुज़ाकराती कमेटियों के चौथे इजलास में पीटीआई अरकान शरीक न हुए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा पीटीआई नहीं आई लेकिन मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, कहीं और बातचीत नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह बोले कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। इरफान सदीकी ने कहा कि मुतालिबात पर हतमी जवाब तैयार है। फैसला हुआ कि अब जवाब जारी नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा खुले दिल के साथ बैठे थे लेकिन हुकूमत आगे नहीं बढ़ सकी। ऑपोजिशन की दीगर जमातों से मिलेंगे, अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि ऑपोजिशन का रवैया मुनासिब नहीं। ऑपोजिशन अरकान आते तो उन्हें तहरीरी जवाब देते। उम्मीद है ऑपोजिशन दोबारा स्पीकर से राबता करेगी, मीटिंग में बैठकर तमाम सवालों के जवाब देंगे। कानून और आइन के अंदर रहकर बात होगी। राना सनाउल्लाह बोले कि पीटीआई का 10-12 साल से यही रवैया है, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कोशिश है मुज़ाकरात कामयाब हों लेकिन आसार नजर नहीं आते। एहतजाज की मुख्तलिफ हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने और इस्लामाबाद मार्च के ऑप्शंस मौजूद हैं। मरकजी और सूबाई ओहदों से होम्योपैथिक क़यादत साइड में हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इस्लामाबाद में अवाम का खून चूसने वाले फैसले होते हैं। 35 से 45% तक इनकम टैक्स है। क्या तनख्वाहदार तबके को सहूलत मिलती है? हुकूमत फैसला करके IMF को जिम्मेदार करार दे देती है। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है। विफाक ने IMF से मुआहिदा कर लिया है। इस्लामाबाद से हुक्म आया कि 6 लाख रुपए आमदन पर 15% ज़राई टैक्स लगाएं। इसे सूबाई असम्बली में लेकर जाऊं तो अरकान जवाब देंगे। जून में बजट आना है, हमसे मशवरा करें। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में अरकान असम्बली के सर पर बंदूक रखें। कोई शिकायत है मुझसे कर लें, कहीं और जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। बिलावल भुट्टो का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा मैंने ना आपसे कभी चंदा मांगा ना भत्ता। हवाई बातें बंद होनी चाहिए। नाम लें और बताएं फलां अफसर आया था। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं अपना साथी समझें। हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। कराची माजी जैसा नहीं रहा तो इसमें हमारा भी किरदार है। कराची के ताजिरों को पब्लिक प्राइवेट मंसूबों में सरमायाकारी की दावत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सहाफ़ियों का मुतनाज़े पीका कानून के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़े तरामीम वापस लेने का मुतालबा। कहा काला कानून किसी सूरत कबूल नहीं। आज़ादी सहाफ़त पर हमला नहीं होने देंगे। अदालतों समेत हर प्लेटफॉर्म पर जदोजहद करेंगे। पेशावर, कोयटा, सक्खर में भी एहतजाज। गुजरावाला, मीरपुर खास, भावल नगर में भी रैलियाँ। वकला और सिविल सोसाइटी की मुल्क भर में मुजाहिरों में शिरकत। सेनेट से मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। ऑपोजिशन अराकीन का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। नून लीगी रहनुमा राना तनवीर ने कहा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। किसी को बिल पर कोई एतराज़ है तो तरमीम ले आएं। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा बिल में कुछ तो गलत है जो सहाफ़ी बरादरी एहतजाज कर रही है। बिल ऑपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PTI के साथ चलने की पेशकश। JUI ने मामला पार्टी के सामने रखने का वादा कर लिया। राबतों के लिए असद कैसर और कामरान मुर्तज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची से दुबई रवानगी मनसूख। आज दोपहर 12 बजे रवानगी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो को कराची से 10:40 पर रवाना होना था। रवानगी से कुछ देर कबल रवानगी का फैसला मंसूख कर दिया। FBR के लिए 1010 गाड़ियों की खरीदारी पर सेनेट में गूंज। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि गाड़ियां फील्ड स्टाफ के लिए ली जा रही हैं। वजीर आजम ने कहा है कि FBR अपने बजट में से गाड़ियां खरीदे। लोकल मैन्युफैक्चरर्स से गाड़ियां ली जाएंगी। 17 और 18 ग्रेड के अफसरान के लिए होंगी।
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, गाड़ियों की खरीदारी के लिए कोई इश्तिहार नहीं आया। कहा गया, काबीना ने गाड़ियों की मंजूरी दी। काबीना की मंजूरी से तो 190 मिलियन पाउंड भी हुआ था। 190 मिलियन पाउंड में जेल हुई, इन गाड़ियों पर भी होगी। वजीर दिफा किसी को फेवर देने के लिए दिफा कर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब में कहा, नौजवान तब्दीली की नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। मुल्क के बेशतर हिस्सों पर बादलों का राज। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर में बर्फबारी मुतवक्के है। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल में भी बारिश की तवक्को है। सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला में धुंध रहने का इम्कान। बिलावल भुट्टो की कराची में ताजिरों के साथ बैठक। ताजिरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने कहा, सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया जाता है, हमारे यहाँ सारा बोझ इंडस्ट्रीज पर डाला जाता है। चेयरमैन एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हसन बख्शी ने इल्जाम लगाया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के हुकाम लैंड ग्रैबिंग में मुलविस हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया। अकील करीम ने कहा, ट्रांसपोर्ट पर काम होने की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों से शिकवा। कहा कि आप मजाक करते हैं, हमारी खिंचाई हो जाती है। आप मजाक करते हैं, दूसरे लोग संजीदा ले लेते हैं। मजाक उनसे करें जो बर्दाश्त कर सकें। जो मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और तरफ चले जाते हैं। अली अमीन गंडापुर का पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से इस्ताफी कबूल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अली अमीन ने खुद सूबाई सदर का ओहदा छोड़ा। बानी को बताया कि सदारत और वजीर आला की जिम्मेदारियां संभालना मुश्किल है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नादरा का खसूसी अफराद और अज़ा अतिया करने वालों के लिए मुनफरिद शनाख्ती कार्ड का ऐलान। खसूसी अफराद को व्हील चेयर के लोगों के साथ ताहयात मियाद के मुनफरिद शनाख्ती कार्ड मिलेंगे। अज़ा अतिया करने वालों को भी ताहयात कार्ड जारी होगा, जिस पर व्हील चेयर और अतिया दहिंदा की अलामत मौजूद होगी। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और अमरीका में सरमायाकारी के मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी।